हेलो एवरीवन, मेरा नाम पल्लवी पाराशर है और करेंटली मैं आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। अभी हमारी नॉन टेक्निकल की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने लास्ट में कंप्यूटर का पोर्शन कवर किया था। उसके बाद हम जीएस के कुछ टॉपिक्स लिए थे एंड पैरेलली साइंस के टॉपिक्स चल रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने कुछ आर्टिकल्स आपको मेंशन किए थे जो मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगे थे, जो मैंने पीवाईक्यूज़ में से सिलेक्ट किए थे। ये इसका पार्ट 2 का वीडियो है आर्टिकल्स का, ठीक है। तो आर्टिकल्स के बाद हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के ऊपर वीडियो लेके आएंगे और उसके बाद इसी के पार्ट्स को कैसे याद करना है उस पर एक ट्रिक वीडियो रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का ये फर्स्ट हम आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये आपने आर्टिकल बहुत बार सुना होगा, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जब इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं किए जाते। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मतलब व्यक्ति के क्या अधिकार हैं अपने जीवन से और उसको क्या लिबर्टीज दी गई हैं, ये इस आर्टिकल 21 में मेंशन है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जैसे कि राइट टू स्लीप भी एक अधिकार है, आपको सोने का अधिकार है, राइट। ये बस मेरा एक एग्जाम्पल है। तो ये सब इसमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में मेंशन है। नेक्स्ट है आर्टिकल 25। इसमें क्या मेंशन है? पार्ट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, मतलब कि व्यक्ति जब कोई भी रिलीजियस मतलब किसी भी रिलीजन से आता है, किसी भी धर्म से आता है, तो उसको उसमें क्या अधिकार दिए गए हैं, क्या क्या वो चीज़ें वो फॉलो कर सकता है। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, वियरिंग किरपान बाय सिख्स को ये अधिकार, ये राइट दिया गया है कि वो अपना किरपान पहन सकते हैं। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता देना, सिख लोग है ना 5 चीज़ें धारण करते हैं जो उनके धर्म में मेंशन है। वो 5 चीज़ें क्या है? एक तो किरपान हो गया, एक कटार हो गया, बाकी 3 चीज़ें आप बता दीजिए, मैंने 2 चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 25 में क्या मेंशन है? पार्ट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, मतलब व्यक्ति के धर्म से रिलेटेड अधिकार क्या क्या हैं, वो आर्टिकल 25 में मेंशन है। नेक्स्ट है आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। उसको B.R. अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। हार्ट एंड सोल माने किसी भी जैसे किसी व्यक्ति का हृदय, आत्मा, मतलब कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बिना किसी का जीवन नहीं चल सकता। ऐसे ही इस आर्टिकल के बिना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल सकता। आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नेक्स्ट है आर्टिकल 38, कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, मतलब हमारा जो स्टेट रहेगा, वेलफेयर स्टेट का आइडिया किस में मेंशन है? आर्टिकल 38 में। वेलफेयर स्टेट मतलब जो लोगों के लिए, लोगों के हित में काम करेगा, लोगों के लिए ऐसी चीज़ें लेके आएगा, ऐसे कानून, ऐसे लॉज लेके आएगा जो लोगों को उनकी लाइफ को ईजी बनाएंगे, उनको प्रॉब्लम से दूर करेंगे, उनके प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करेंगे। ये आर्टिकल 38 में मेंशन है। नेक्स्ट है आर्टिकल 39, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इसमें क्या मेंशन है? जैसे अभी हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, मेल एंड फीमेल, अगर वही काम मेल कर रहा है, वही काम फीमेल कर रही है, तो फीमेल को ज़्यादा पेमेंट, ज़्यादा वेजेस नहीं दिया जाता है। मेल को हमेशा डोमिनेंट कैटेगरी में रखा जाता है। तो 39 में क्या बात की गई है कि अगर काम सिमिलर है तो दोनों को पेमेंट भी सिमिलर देना चाहिए। जैसे साउथ की अभी एक हेमा कमेटी का आपने अगर नाम सुना होगा, करंट अफेयर्स में बहुत फेमस था हेमा कमेटी, जिसमें साउथ का जनरली साउथ से ही इशू स्टार्ट हुआ था। जिसमें एक पॉइंट ये भी था कि जो वहाँ की फीमेल एक्ट्रेसेस हैं, उनको मूवीज़ में सेम रोल के लिए जो उनके मेल एक्ट्रेस हैं उनके ऑपोजिट, उनसे कम पेमेंट दी जाती थी। इनफैक्ट उनसे आधी ही पेमेंट दी जाती थी, विच इज़ नॉट राइट। इसलिए आर्टिकल 39 में क्या मेंशन है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। आजकल फीमेल्स भी बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं मेल के बिल्कुल रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो उनको पेमेंट भी इक्वल ही मिलना चाहिए। नेक्स्ट है आर्टिकल 42, मैटरनिटी रिलीफ। जैसे कि अभी विमेंस को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे अपना गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी मैटरनिटी रिलीफ दिया जाता है। मैटरनिटी के साथ साथ अब तो पैटर्निटी रिलीफ भी मिल रहा है। पैटर्निटी मतलब जिसमें
पिता को अपने बच्चे को के पालन पोषण के लिए समय दिया जाता है, इसमें माता को दिया जाता है। जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 6 महीने का रहता है, कहीं 8 महीने का, कहीं 12 महीने का, ठीक है, डिफर करता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 43 में क्या मेंशन है? मनरेगा स्कीम। मनरेगा स्कीम डायरेक्टली मेंशन नहीं है, वैसे है लिविंग वेज फॉर वर्कर्स। जो भी वर्कर्स कहीं पे इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जहाँ पे इनका कोई मेंशन नहीं है, जैसे कि एक तो एम्प्लॉय होता है जो कंपनी में रजिस्टर्ड होता है, वर्कर्स जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं वो कहीं कंपनी में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, तो उनके लिए क्या लॉज रहेंगे वो कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 43 में। मतलब ये डीपीएसपी में मेंशन है कि स्टेट को इनका ध्यान रखना है। जैसे कि मनरेगा स्कीम, इसमें क्या रहता था, हर दिन का उनको पेमेंट दिया जाता था कि आज उन्होंने जो काम किया उनको आज का पेमेंट मिल गया। मनरेगा का एक बार आप मुझे फुल फॉर्म बता देना। मनरेगा स्कीम जो आई थी उसका फुल फॉर्म बता देना, ठीक है। मनरेगा स्कीम वेरी फेमस स्कीम, आपने शायद सुनी होगी। 100 दिन रोजगार मिलना और ये सब चीज़ें गांव में बहुत फेमस थी। नेक्स्ट है आर्टिकल 326 में क्या मेंशन है? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज क्या होता है? जैसे कि अभी बहुत सारा इलेक्शन हुआ है, लोकसभा इलेक्शन, उसके बाद पंचायत इलेक्शंस, तो इसमें जो वोट देने का अधिकार है वो किस किस को है? अच्छा, मैंने ये यहाँ पे रेड से मेंशन भी किया, 64 CAA 21 to 18 एज। इसका मतलब क्या है? 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिससे जो वोटिंग एज है उसको 21 से 18 वर्ष किया गया। पहले 21 थी कि 21 साल पूरे होने के बाद ही आप वोट कर सकते थे, लेकिन अभी क्या है, 18 साल पूर्ण होने के बाद आप वोट कर सकते हैं। तो ये किस में मेंशन है? 326 में ही इन्होंने 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लागू करके इस एज को कम कर दिया है। अब जो 18 वर्ष जिसने पूर्ण कर लिए हैं वो भी वोट कर सकता है, एंड वोट करना हमारा अधिकार है क्योंकि हम गवर्नमेंट को चुन रहे हैं, ठीक है। अब्राहम लिंकन का एक बहुत फेमस कोट है, आपने सुना होगा शायद, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल। मतलब जो सरकार है वो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों के हित में, जो भी ऐसा है। हिंदी में बता रही हूँ। अब्राहम लिंकन का कोट है, बहुत फेमस कोट है। तो ये यही है कि अगर हम सरकार चुन रहे हैं तो हमको वोट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 340, जिसमें बैकवर्ड क्लास कमीशन की बात की गई है। बैकवर्ड क्लास कमीशन जिसको हम से अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC में भी मेंशन करते हैं इंदिरा साहनी केस के बाद, है ना। तो 340 आर्टिकल 340 बैकवर्ड क्लास कमीशन। इसके साथ ही आप मुझे SC और ST कमीशन किस आर्टिकल में मेंशन है वो भी आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है आर्टिकल 351 में क्या मेंशन है? इंस्ट्रक्शन टू स्टेट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी। मतलब हिंदी को हिंदी के डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, ये बता दीजिए, अभी हिंदी दिवस गया है अभी रिसेंटली में ही, ठीक है। हिंदी दिवस का क्या इस वर्ष की थीम क्या है? इस साल की थीम बता दीजिएगा। और हिंदी के लिए अभी अमित शाह जी ने बोला है कि इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज बनाना है, तो उसके बारे में उसके लिए काम चल रहा है, इसको हिंदी को इंटरनेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए। तो इसमें मेंशन है कि स्टेट्स को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, कुछ बातें कही गई हैं स्टेट्स को कि हिंदी की डेवलपमेंट के लिए वो क्या क्या कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो 351 में मेंशन है। नेक्स्ट है आर्टिकल 366 में क्या मेंशन है? डेफिनेशन ऑफ SC एंड ST। SC क्या है? शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब में कितने लोग आते हैं, कौन कौन लोग आते हैं, उसके डेफिनेशन 366 में मेंशन है। मतलब SC और ST में किन समुदाय के लोग आएंगे, कौन कास्टेस वाले लोग आएंगे, किसको इसमें इंक्लूड करना है, किसको इससे हटाना है, वो कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 366 में, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 83, राइट टू एक्सटेंड टेन्योर ऑफ लोकसभा बाय 1 ईयर ड्यूरिंग इमरजेंसी। मतलब कि लोकसभा का जो भी टेन्योर है उसको 1 साल बढ़ाना है। कब? ड्यूरिंग इमरजेंसी। वो कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 83 में ही मेंशन है। नेक्स्ट है आर्टिकल 93 में क्या मेंशन है? 83 के बाद 93, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर इन लोकसभा। मतलब लोकसभा राज्यसभा की बात करते हैं,
निम्न सदन सदन, उच्च सदन। तो लोकसभा में क्या होता है? स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। और राज्यसभा में क्या होता है? चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ही होता है एक्स ऑफिशियो, लेकिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हम चुनते हैं, ठीक है, हाउस में से, सदन में से। तो वो कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 93 में। अब मुझे एक और मेरा क्वेश्चन है कि अभी प्रेजेंट में लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौन है, उनका मुझे नाम बता दीजिएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 111। 111 में क्या मेंशन है कि प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेस वीटो पावर। वीटो पावर क्या होता है? जब भी कोई बिल आता है, अब प्रेसिडेंट का मन नहीं है कि उसको वो साइन करे, मतलब उसको वो अप्रूव करे, और उसका मन ये भी नहीं है कि उसको वो वापस कर दे सदन को, तो वो क्या करता है? वो रख लेता है उसको, कि वीटो कर लेता है, ठीक है। ना ही उस पर कुछ एक्शन ले रहा है, बस लटका के रख रहा है, ठीक है। तो और वीटो पावर कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है वीटो पावर। अब मुझे ये बता देना कि प्रेसिडेंट, अपने जो इंडियन प्रेसिडेंट है, वो कितने टाइप की वीटो पावर एक्सरसाइज करते हैं, मतलब कितना अलाउ है उनको वीटो पावर। नेक्स्ट है आर्टिकल 300A। 300A राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी पहले एक फंडामेंटल राइट हुआ करती थी, लेकिन अब ये लीगल राइट हो गया है, 300A में मेंशन है। ए माने समझ लो कि कुछ अमेंडमेंट होके ही कोई चीज़ आई है। तो राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A। नेक्स्ट है आर्टिकल 368 अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब जो भी हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं, संविधान में कुछ भी बदलाव करते हैं, तो वो किस आर्टिकल के तहत करते हैं? आर्टिकल 368। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 368। तो चलिए, मेरे साइड से जितने भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, और जो PYQ में आए गए थे, वो मैंने सारे मेंशन कर दिए। ये मैंने पिछली क्लास में लिया था, और ये मैंने अभी आज की क्लास में ले रही हूँ। अब मैंने ये यहाँ पे एक ट्रिक मेंशन करी है। ये ट्रिक किसकी है? पार्ट्स को याद करने की, क्योंकि इसके भी क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार ये ट्रिक आप याद कर लो, फिर हम पार्ट्स को डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ट्रिक ये है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US टू UP टू मीट चाइल्ड ऑफ श्याम एंड राम। जो मैंने अंडरलाइन किए हैं वो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं वर्ड से अपना जो पार्ट है वो निकलेगा। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी तो आप ये याद कर लो कि यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US टू UP टू मीट चाइल्ड ऑफ श्याम एंड राम। देन फ्रूट्स टेस्ट स्वीट टू ईट, सो ओनली ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। जब तक ये आप ट्रिक याद करना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। इस ट्रिक को 2-3 बार बोलोगे, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US टू UP टू मीट चाइल्ड ऑफ श्याम एंड राम। फ्रूट्स टेस्ट स्वीट टू ईट, ओनली ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US टू UP, मतलब आप डायरेक्टली फ्लाई कर सकते हैं US से UP तक अपने श्याम और राम के बच्चे से मिलने के लिए। एंड ये भी कुछ, मतलब इसका कोई मतलब नहीं, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस, याद कर लीजिए। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US टू UP टू मीट चाइल्ड ऑफ श्याम एंड राम। मैं आपके साथ खुद 2-3 बार रिपीट कर रही हूँ, मुझे तो ऐसे याद था ही, तो ये आपको याद हो जाएगा। एंड देन हम इसके पार्ट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। जो आर्टिकल्स हमने मेंशन किए हैं, वो इतने आर्टिकल्स तो बिल्कुल आपको रटे हुए होने ही चाहिए। इसके बाद हम PYQ सेक्शन में और मैराथन सेशंस में कुछ आर्टिकल्स डिस्कस कर लेंगे, अगर कुछ बचा हुआ होगा। उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। कुछ भी हो तो आप लोग कमेंट्स में बता दीजिएगा, ओके। थैंक यू अगेन।